हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th है हमारे पास, प्रूव दैट cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्विवेलेंट टू माइनस रूट 2 साइन एक्स। तो यहां पर देखिए हमारे पास में एलएचएस और आरएचएस पार्ट गिवन है। एलएचएस ये है और आरएचएस आपका ये है, और एलएचएस को आपको क्या करना है, यहाँ पर आरएचएस के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो देखिए एलएचएस में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, 3 पाई बाय 4। तो हम एलएचएस को उठा लेते हैं यहाँ पर और एलएचएस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 3 पाई बाय 4 कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स और माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये आपके एलएचएस में लिखा हुआ है। अब देखिए अगर थोड़ा सा आप इसको ऑब्जर्व करोगे आप इसको, तो ये cos 3 पाई बाय 4, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स और यहां लिखा हुआ है 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो अगर हम यहां पर थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स को हम पूरे को अगर x मान लें और 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स को हम क्या मान लें, y मान लें, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह से cos x माइनस cos y बन जाएगा, बनेगा। और cos x माइनस cos y, ये जो बन रहा है हमारा फॉर्मेट, वो बन रहा है कौन सी आइडेंटिटी, cos x माइनस cos y। क्लियर? जब हमने x को 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स और 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स को y हमने पुट किया, तो cos x माइनस cos y बन रहा है। और cos x माइनस cos y क्या होता है आपका, -2। ये आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। तो -2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 साइन x माइनस वाई डिवाइड बाय 2, ये होता है हमारा cos x माइनस cos y। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, x की जगह पे हमने ये पुट किया और y की जगह ये पुट किया। तो एक तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, -2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 और साइन x माइनस वाई डिवाइड बाय 2। इसका हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जहां पर x है वहां पर 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स पुट करेंगे, और जहां पर y है वहां पर 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स यहां पर पुट करने वाले। तो x हमारा ये हो गया और y हमारा ये हो गया। तो देखिए यहां पर हम कर लेते, तो ये -2 था तो -2 से हमने एज इट इज रखा, साइन हमने एज इट इज रखा। फिर x प्लस वाई आया तो x की जगह पे हम 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स रखेंगे, और y है तो y की जगह 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, इनके बीच में प्लस था, प्लस हमने एज इट इज लगा दिया। डिवाइडेड बाय 2 तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर देखिए यहां पर साइन है तो हमने साइन एज इट इज रखा, x 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस वाई, तो माइनस हमने रखा, और y की वैल्यू 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय फिर क्या है, 2 है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर इनको सॉल्व कर लेते हैं, 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जो ये प्लस एक्स, या इनको हम ऑर्डर में सेट कर ले, तो पहले 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 को रख लेते हैं जैसे हमने ऑर्डर सेट किया है, -2 साइन एज इट इज रखा, और 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 हमने साथ में रख लिया, और प्लस एक्स और माइनस एक्स को हमने साथ में रख लिया। अब क्या होगा, ये यहीं पे रिड्यूस हो जाएगा, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स तो रिड्यूस हो जाता है, 0 हो जाता है। और 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 कितना होता है हमारा, देखिए अगर हम 3 पाई बाय 4 को प्लस करेंगे अगर 3 पाई बाय 4 से, तो यहां पर एलसीएम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो वहां पर डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 पाई और 3 पाई कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। और 6 पाई जब इसको आप सॉल्व करोगे 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये क्या बन गया, 3 पाई बाय 2 बन गया। तो एक तरह से 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 होके ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। -2 और साइन एज इट इज रखेंगे, और डिवाइडेड बाय 2 में 2 चल रहा है, और ये तो हमारा रिड्यूस हो चुका है, तो इसका कोई गेम ही नहीं है। ऐसे यहां पर देखिए, यहां पर है साइन 3 पाई बाय 4, और यहां पर क्या हो रहा है, 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 हमारा यहां पर रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो गया, और प्लस एक्स और प्लस एक्स 2x हो रहा है, तो यहां पर हमने रख दिया 2x। ठीक है, सिंपली हमने यहां पर क्या करा, सॉल्व किया और डिवाइडेड बाय 2 हमने एज इट इज रख दिया। अब यहाँ -2 और साइन हमने एज इट इज रखा, 3 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। इसको मैं समझा देता हूं, अगर 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 है और फिर वैसा वाला डिवीजन है तो हम ये वाला डिवीजन बना देते हैं, और डिवाइडेड बाय 2 है, तो देखो यहाँ पर इस डिवीजन को अगर चेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, इस डिवीजन को अगर मैं चेंज करूंगा तो ये 2 बाय 1 है अभी, तो ये मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये 1 बाय 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो यहां पर 3 पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। साइन 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, तो ओनली x बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन x। क्लियर है? अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस जो पाई है, यहां पर हमें पाई जो नजर आ रहा है, इस पाई की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 180 डिग्री प्रूफ कर लेंगे, तो -2 साइन, और 3 इंटू पाई की जगह पे हमने 180 पुट करा, 3 इंटू 180 डिवाइड बाय नीचे 4 है, और साइन एक्स हमने एज इट इज रखा, तो -2 साइन एज इट इज, 3 इंटू 180 कितना होता है हमारा, एक तरह से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 से हमारा ये जा रहा है 45 टाइम्स,
और 45 इंटू 3 होता है हमारा 135। तो ये हमने रख लिया 135 और साइन एक्स एज इट इज। क्लियर है? तो -2 साइन। अब देखिए 135 डिग्री के हम डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं नहीं, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको स्प्लिट करके लिखना होगा। तो 135 को हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, 180 में से अगर हम 45 माइनस करें तो बताओ 135 आता है नहीं आता है? तो एक तरह से हम 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 135 को 180 माइनस 45 और साइन एक्स। अब ये एक तरह से क्या बन रहा है, साइन 180 माइनस थीटा बन रहा है, और साइन 180 माइनस थीटा अगर हम इसको देखें तो साइन 180, देखो हम जब इसको स्प्लिट करते हैं ना तो हमको स्प्लिट उस तरीके से करना होता है जिससे कि हमारा क्या है, एंगल फाइंड हो जाए। तो यहां पर देखो 45 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए हमने ऐसा किया, 180 माइनस 45 हमने लिखा। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आप इसको कुछ भी वो कर लो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखा रखा है। तो 135 को स्प्लिट करके 180 माइनस 45 लिखेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कुल मिला के अगर 135 को 180 माइनस 45 लिखेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहां पर -2 साइन और 180 माइनस 45 मतलब साइन 45 हो गया, और ये साइन एक्स एज इट इज आ गया। तो -2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी 1/√2 होती है, तो 1/√2 और साइन एक्स हमारा एज इट इज, तो -2 और 1/√2। अब देखो यहां पर इसको समझो, ये √2 है, इस -2 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, -√2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, -2 को लिखने का एक तरीका है -√2 इंटू √2, क्योंकि -√2 इंटू -√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का √4, माइनस का √4 सॉल्व होकर -2 हो जाएगा, इसलिए -√2 इंटू √2 लिख सकते हैं हम। तो यहां पर देखिए इस √2 से एक √2 रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -√2 बचेगा, तो -√2। क्लियर है? -√2 हमारा बचेगा। जैसे यहाँ पर -2 को लिखने का तरीका है, -√2 और √2 हमने लिख दिया, और ये था 1/√2 और इंटू साइन एक्स। तो इस √2 से हम इस √2 को रिड्यूस कर देंगे तो ओनली -√2 बचेगा, -√2 इंटू साइन एक्स बचेगा, तो -√2 इंटू यहाँ पर साइन एक्स आ गया। तो यहाँ पर देखो RHS में आप देख पा रहे होंगे, RHS में -√2 इंटू साइन एक्स ही था, तो हमने RHS में LHS को RHS के इक्विवेलेंट यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, तो हम कह सकते हैं हैंस। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? पूरा आइडेंटिटीज का गेम है। अगर आपको cos x माइनस cos y की आइडेंटिटीज पता है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, सिर्फ पुट करना है, पुट करके सॉल्व करना है, तो चीजें अपना आप क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।